एक मीटिंग हुई जिसमें हमने सबने बैठ के अपने जो भी आजकल प्रेस में काफी कुछ चला हुआ है, हमारे विरुद्ध जो छोटी मोटी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, हमें खनन माफिया बोला जा रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय निर्माण में सबसे बड़े सहयोगी हैं। चाहे कोई एनएच बनना हो, एनएचआई हो, ऑल इंडिया मेडिकल बिलासपुर हो या पीजीआई ऊना हो, सब में हम निर्माण करते हैं। गांव लेवल की हम बात करें तो छोटे से छोटे सामाजिक कार्यों में हम साथ देते हैं। जैसे अभी हिमाचल में आपदा आई थी, उसमें भी हिमाचल में ऊना क्रैशर एसोसिएशन ने 2,71,000 रुपए नगद वहां पे ग्रामीणों को जाके पहुंचाए। तो हमारा एक सरकार से और सबसे निवेदन है कि जो हमारी माइनिंग लीजेज है ऊना में, वो है कोई 80-85 के करीब, और स्टोन क्रैशर है 45 के करीब। तो 45 स्टोन क्रैशरों पे अगर हम बात करें तो एवरेज पर क्रैशर 100 के करीब हम रोजगार देते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आम पब्लिक को, जैसे कोई करियाने वाला है, पेट्रोल पंप वाला है, सब हमारे मतलब साथ जुड़े हुए हैं और हम सबका ही सहयोग मतलब मिलके काम करते हैं। हमारे ऊना में या पूरे हिमाचल में माइनिंग की इतनी अच्छी पॉलिसी है, लीज है, अप्रूव्ड लीज है, 8-9 डिपार्टमेंटों से हमें एनओसी लेनी पड़ती है, ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी पड़ती है, और प्राइवेट लैंड पे ही क्रैशर लगे हुए और सारी की सारी प्राइवेट लैंड पे ही लीजें हैं। 85 की 85 लीजें प्राइवेट लैंड पे है। रही बात जंगलों की, पे हमारे माइनिंग करके जंगलों को नुकसान हो रहा है, हमारी माइनिंग करके किसी भी कोई जंगल को नुकसान नहीं हो रहा है। ऊना में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में 21,000 हेक्टेयर के करीब जंगल है, जिसमें अकेला 17,000 कुटलैंड में है, बाकी मैक्सिमम एरिया आंब में है। अगर हम हरोली की बात करें, जो रोज पहाड़ियां दिखाई जा रही है, नंगी पहाड़ियां दिखाई जा रही है, उसमें जंगल है ही नहीं है। बेशक आप डीएफओ ऊना से इस बात की जानकारी ले सकते हैं। जो भी लैंड दिखाई जा रही है वो प्राइवेट लैंड है और लोगों के द्वारा दी गई है, ग्राम पंचायत के द्वारा उसकी एनओसी दी गई है। पर जो लैंड दिखाई जाती है वो माइनिंग के पश्चात दिखाई जाती है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जो हमारे माइनिंग प्लान में है, जैसे हमने सरकार को दिया है, उसके बाद वहां पे पौधारोपण होता है, जो माइनिंग करते हैं हमें वो दिखा दिया जाता है। मतलब हमें एक किस्म का माइनिंग माफिया बोला जाता है। हमारी जो गलत एक्टिविटी होती है थोड़ी बहुत, वो दिखाने की कोशिश की जाती है। गलत नहीं होती, वो लीगल है। हमारे पास जेसीबी की परमिशन है, माइनिंग की परमिशन है। हम अभी स्वां रिवर की बात करते हैं। स्वां रिवर 922 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, धूमल साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, धूमल साहब ने अपने टाइम पे अप्रूव करवाया था। और उससे पहले एक 350 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो संदोगढ़ से लेके इधर तक था, झालूवाड़ा प्रदेश तक था। दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनमें माइनिंग नहीं करेंगे, लीगल माइनिंग नहीं करेंगे, तो वहां पे डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी, करोड़ों रुपए लगेंगे, जिसके सरकार का करोड़ों का राजस्व का नुकसान होगा, रॉयल्टी का नुकसान होगा, रॉयल्टी नहीं मिलेगी, और हमारा नुकसान हो जाएगा। और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बह के पंजाब को चला जाएगा, जिससे हमें सीधा सीधा सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। तो मेरा एक निवेदन है कि हम खनन करने वालों को, जो लीगल माइनिंग वाले हैं, उनको माफिया ना बोला जाए, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 2, एक हमारी क्रैशर एसोसिएशन फुटबॉल अकेडमी चला रही है खड पंजाब में, जिसमें 150 के करीब बच्चे हैं। जो एक अंडर 15 में इंडिया की एक लीग बनी है, उसमें पहली टीम है ऊना की, खड की, पंजाब की, जो सिलेक्ट हुई है। तो मेरा एक निवेदन है कि हमको हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको भी हमारी को दिखाया जाए, न कि हमारी एक माइनिंग करते हुए मशीन की फोटो खींच के, पता नहीं कुछ लोग क्या चाहते हैं कि उसमें से क्या निकलेगा, जबकि जो जमीनें हमारे पास सारी की सारी प्राइवेट है और हमने उनके तहसील में जाके एग्रीमेंट किए हैं। जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने उनको एग्जीक्यूट किया है, उनकी भी मतलब फर्द पे नाम चढ़ा हुआ है। कोई भी हम गवर्नमेंट लैंड को नहीं उखाड़ रहे हैं, ना ही सरकारी राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा एक निवेदन है कि इससे हमें, इन चीजों से हमें बचाया जाए और हमारी इंडस्ट्री को अच्छे रूप में देखा जाए, क्योंकि हम निर्माण के सहभागी हैं और हम हर आदमी के साथ खड़े हैं। और भी अलग अलग लोकेशन पे, जैसे पिछले साल हमने अंब के पास लोकल विधायक हैं जो हमारे सुदर्शन बबलू जी, उनको लेके प्लांटेशन की थी। पिछले साल हमने बसाड़ में कोई 20,000 के करीब पौधे लगाए थे, जिसमें विवेक शर्मा जी आए थे। इस साल हम किसी और लोकेशन में जाके 20,000 के करीब पौधे लगाएंगे। हम 5,000 उनमें से लगा भी चुके हैं, बाकी 15,000 बाकी है। वो किसी भी गणमान्य व्यक्ति को बुला के उस दिन उसकी ओपनिंग करवा ली जाएगी।